हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जिसे टिम फेरिस ने लिखा है, जो एक अमेरिकन राइटर, एजुकेशनल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर थे। यह किताब 4 सालों से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही है। यहाँ दिए गए आइडियाज टिम को उस दौरान आए जब वो दिन में 14 घंटे काम करते थे। इतना ज्यादा काम और फ्री टाइम ना मिलने से परेशान होकर वो आराम करने के लिए 3 हफ्ते के यूरोप ट्रिप पर चले गए। अपने कामकाजी जीवन से फ्री होकर उनका यही पर्सनल ट्रिप इस बुक का आधार बना। ये बुक हमें ऐसी लाइफस्टाइल के ऑप्शंस के बारे में बताती है जिससे हम पैसे और वक्त की आजादी पा सकते हैं। सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम को क्रिएट करके और खुद को फालतू कामों से बचाकर आप भी अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। ये बुक उन सब के लिए है जो लाइफ और वर्क में बैलेंस बनाकर खुद के लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 आवर वर्क वीक 9 to 5 जाल से निकलने के बारे में है, जिससे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आजादी मिलती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक को 4 अलग अलग स्टेप्स में बताया गया है: डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और फाइनल स्टेप है लिबरेशन। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि हम वो जाने जो हम अपने वक्त और पैसे की आजादी पाने के लिए जानना चाहते हैं, ऑथर ने इन 4 स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताया है, जिसे वो डील कहते हैं। डी फॉर डेफिनेशन। सबसे जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके नियमों को समझें। ई फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको सब कुछ रीसेट करना है और बेकार या फालतू चीजों को हटा देना है। ए फॉर ऑटोमेशन। इसके बाद वक्त है जो भी संभव हो उसे ऑटोमेट करें, यानी कि अपने आप होने वाला काम। इसमें आउटसोर्स यानी कि किसी और से करवाने वाला काम भी शामिल हो सकता है। एल फॉर लिबरेशन। आखिर में जो आप करना चाहते हैं उसकी आजादी। पैसा असलियत में उस आधार पर पड़ता है कि आप अपने जीवन में कितने डब्ल्यूज को कंट्रोल करते हैं। व्हाट यू डू, व्हेन यू डू, वेयर यू डू इट एंड विद whom यू डू इट। यानी कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत यह है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और यही आपकी ताकत है। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। और टीम बिलीव करते हैं जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। द रूल्स। टिम ने यहाँ 10 रूल्स दिए हैं जिन्हें हमें समझना और दिमाग में रखना है। रिटायरमेंट सबसे घटिया इंश्योरेंस है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना आपके प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइडिया यह है कि आपका काम इतना मजेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए काम कर सकें। इंटरेस्ट और एनर्जी एक साइक्लिक प्रोसेस है। अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने काम से अल्टरनेटिव टाइम पर रेस्ट लेना। जिंदगी में छोटी रिटायरमेंट प्लान करें। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी ताकत से काम करें, फिर जब आप ब्रेक लें तो खुद को जरूरी आराम भी दें। कम का मतलब आलस नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि कम काम करने का मतलब है आलसी होना। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत करना और देर तक काम करना ही बेहतर है। ये सच नहीं है। आप कम करके भी सफल हो सकते हैं। सही वक्त कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी जरूरी काम करने के सही वक्त का एहसास हो, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बच्चे पैदा करना हो या घर बदलना हो। आप सही वक्त के इंतजार में इन चीजों को साइड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शायद सही वक्त कभी ना आए। माफी मांगे, इजाजत नहीं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरे लोगों को ऐसा कोई अवसर ना दें कि वो आपको मौका देने के लिए मना करें। उस काम को पहले करें। अगर वो ठीक से ना हो पाए तो माफी मांगे। ताकत पर जोर दें, कमजोरियों को ठीक ना करें। ताकत ज्यादा शक्तिशाली है और इसका कमजोरियों के मुकाबले आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ता है। अपनी हर छोटी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपनी ताकतों को बढ़ाएं। एक कमजोरी को सुधारने से सिर्फ सामान्यता आ सकती है, जबकि ताकत को बेहतर बनाकर महानता आ सकती है। कोई भी चीज हद से ज्यादा होने पर उल्टा असर करती है। जैसे कि किसी चीज का बेहद अच्छा होना, याद रहे, आखिर में वो बोझ बन सकती है। सिर्फ पैसा होना ही हल नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा भी परेशानी बन सकता है। हमेशा पैसा ही हर चीज का जवाब नहीं होता है। रिलेटिव इनकम ज्यादा जरूरी है एब्सोल्यूट इनकम से। रिलेटिव इनकम 2 चीजों का इस्तेमाल करती है, पैसा और टाइम। परेशानी बुरी चीज है। परेशानी सिर्फ आपको कमजोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है। जो कोई आपकी बुराई करता है या आपको गाली देता है वो ही आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे लोगों को ढूंढे जो पॉजिटिव रोल मॉडल हैं, जो आपको पुश करें और आगे बढ़ने में मदद करें। फियर। ज्यादातर लोग डर के नाम से बचते हैं।
वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो डर को नकारते हैं और पॉजिटिव बने रहते हैं। ऑथर ऐसे इंसान का एग्जाम्पल शेयर करते हैं जो खुश नहीं है फिर भी जॉब छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ भी उनका काम बेहतर होगा या इनकम बढ़ जाएगी। डर बहुत तरीकों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते हैं। डर अपने आप में ही डरावना है। टिम यहाँ अपने डर को मिटाने के लिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अपनी बुरी सिचुएशन वाले सपने का सामना करें, बताएं वो असल में कैसा है, जाने की सबसे बेकार चीज क्या हो सकती है, पहचाने कि आप सबसे खराब सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसके टेम्परेरी और परमानेंट फायदे क्या हो सकते हैं। खुद से पूछें कि अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो यहां से आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। उन चीजों को समझें जिन्हें करने से आप डर की वजह से बच रहे हैं। इन चीजों से बचने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल। आप किसका इंतजार कर रहे हैं। रीसेट एंड एलिमिनेट। ऑथर ने गोल सेटिंग से हटकर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, ड्रीम लाइनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये हमें सुनाई देता है। आपके सभी सपनों को सोचना है और उनको पूरा करना है। ड्रीम लाइनिंग गोल सेटिंग से 3 तरीकों से अलग है। गोल सिर्फ इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। ये उन कामों पर ध्यान देता है जिससे वो भर जाएगा जो काम के हटा देने से खाली हो गया था। करोड़पति की तरह जीने के लिए मजेदार चीजें करने की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ जरूरी चीजें करने की। ड्रीम लाइन को क्रिएट करने के लिए टिम की गाइड। आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता ना होता कि आप फेल हो पाते। अगर आप पूरी दुनिया से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते। 2 अलग अलग टाइमलाइन रखिए, एक शॉर्ट टर्म अराउंड 6 महीने की और एक लॉन्ग टर्म अराउंड 12 महीने की। इन टाइमलाइंस के साथ आपको ऐसी 5 चीजें ऐड करनी है जिनके आप सपने देखते हैं। सोचिए अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ये आपके सपनों पर कैसा असर डालेगा और ऐसा क्या है जो सुबह उठने के लिए आपको उत्साहित करेगा। होने से क्या होगा, होने को करने में बदलिए। एक ऐसे काम को पहचानिए जिससे यह पता चले कि आपने उसे हासिल किया है। ऐसे कौन से 4 सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे। 4 जरूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों टाइमलाइंस के लिए अपनी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब लगाएं। अब अपनी कमाई, खर्चे और मंथली कैश फ्लो के बारे में सोचें। अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूरी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब कर लें। अब अपनी मंथली इनकम को 30 से डिवाइड कर दें, आपकी टारगेट डेली इनकम आ जाएगी। अपने चारों सपनों के लिए 6 महीने के अंदर लेने वाले 3 स्टेप्स बनाएं और पहला स्टेप अभी लें। सपनों को ब्रेक डाउन करके उन पर अभी से काम करना शुरू करें। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको ये पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगले स्टेप और भी एक्साइटेड होने वाले हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर करें। स्टेप 2, एलिमिनेशन। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिव और एफिशिएंट होने में फर्क है। इफेक्टिव होने का मतलब है ऐसे तरीके से काम करना जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करे, और एफिशिएंट होने का मतलब है किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से करना। दिक्कत यह है कि अक्सर इफेक्टिव हो जाना आम बात है, पर यह समझना जरूरी है कि किसी ऐसे काम को अच्छे से करना जो जरूरी नहीं है, उससे वो जरूरी नहीं हो जाता है। इसी तरह किसी काम पर बहुत सा वक्त खर्च करने से भी वो जरूरी नहीं बन जाता। 2 लॉज जिन्हें ध्यान रखना है। पैरेटोस प्रिंसिपल। 80% आउटपुट का रिजल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% रीजन में से आते हैं। रिजल्ट का 80% एफर्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% प्रोडक्ट और कस्टमर के 20% में से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फायदा, 20% इन्वेस्टर और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। पार्किंसन लॉ। पार्किंसन का लॉ कहता है किसी काम को दिए गए वक्त से हमें उसकी इंपॉर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का मैजिक है। अगर आप किसी काम को खत्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं तो टाइम का प्रेशर आप पर उसे करने का दबाव डालता है और आपके पास सिर्फ जरूरी चीजें करने के अलावा कोई चॉइस नहीं रहती। अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय दे तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और कमाल की बात है कि दोनों टेक्निकली एक दूसरे से अपोजिट हैं। 80-20 रूल कहता है काम के टाइम को लिमिट करने के लिए जरूरी कामों में अपने आप को लिमिट करें। पार्किंसन लॉ कहता है जरूरी कामों को करने के लिए काम के टाइम को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना, और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ कामों को पहचानना जो जरूरी भी हों और आपके इनकम में कंट्रीब्यूट भी करें। इन कामों को क्लियर डेडलाइन के साथ शेड्यूल करें और उनको बहुत टाइम ना दें। खुद से ये सवाल पूछें,
अगर आपको दिल का दौरा आया हो और आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? अगर आपके सिर पर बंदूक तानी हो और आपको 4-5 काम बहुत वक्त लगने वाले बंद करने पड़े तो आप कौन से काम को रोक देंगे? ऐसे कौन से टॉप 3 काम हैं जिनको करके आप खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% एंजॉयमेंट को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं? और कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण हैं? अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया तो क्या मैं अपने दिन से सेटिस्फाई रहूंगा? क्या आप जरूरी काम से बचने के लिए नई चीजों को खोज रहे हैं? रिमेन इग्नोरेंट। हम सबने ये सुना है, नजरअंदाज करना ही अच्छा है। ऑथर मानते हैं कि इग्नोर करना प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये जरूरी है कि आप नजरअंदाज करना सीखें उस सभी जानकारी या रुकावटों को जो जरूरी नहीं है, जिनका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरप्शन, 3 रुकावटें जो अक्सर किसी भी काम के शुरुआत से खत्म होने तक आती रहती हैं। टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्टर्स में आती है मीटिंग्स, फोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल्स और डिस्कशंस। हो सकता है इन्हें इग्नोर किया जा सके। आपको इन टाइम वेस्टर से जितना हो सके बचना है। ईमेल किसी भी काम करने की जगह की सबसे जरूरी रुकावट है। अपनी भेजने और पढ़ने वाली ईमेल्स को कम कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल्स की साउंड और नोटिफिकेशन ऑफ हो। कोशिश करें कि अपनी ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार ही चेक करें, एक बार 12 बजे, फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपकी भेजी गई ज्यादातर मेल्स का रिप्लाई आ चुका होगा। जो भी कॉल्स आप रिसीव करते हैं उनको देखिए। आपको सभी का जवाब देना जरूरी नहीं है और खुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। अगर हो सके तो आपके पास 2 फोन नंबर होने चाहिए। एक आपकी ऑफिस लाइन की तरह इस्तेमाल हो जाए और आपका एक मोबाइल नंबर सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए। ज्यादातर इश्यूज और वर्क रिलेटेड काम की बातें अर्जेंट नहीं होती हैं। अपने कलीग्स, क्लाइंट के कम्युनिकेशन के लिए इस ऑर्डर को फॉलो करें। पहले ईमेल करें, फिर कॉल करें, आखिर में पर्सनली जाकर बात करें। अगर कोई आपको वॉइस मेल भेजे तो उसको ईमेल लिखकर रिप्लाई करें। इससे लोग आप तक पहुंचने का बेस्ट तरीका जान जाएंगे। मीटिंग्स पहले से आई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से नहीं रोक सकते हो तो उसको शुरू और खत्म करने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ डिसाइडेड टॉपिक को डिस्कस करें और इधर उधर ना भटकें। टाइम कंज्यूमर्स दूसरी आम रुकावटों में से एक है। ये वो काम है जो रिपीट होते हैं पर इनको रोजाना करना भी जरूरी है। ये छोटे छोटे काम होते हैं जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फोन पर बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टास्क, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स, कुछ भी ऐसा काम जो लगभग रोज रिपीट होता है। जब भी कोई काम मेंटली रोका जाता है तो उसको दोबारा शुरू करने में 45 मिनट तक का टाइम लग सकता है। स्टैट्स बताते हैं कि आपके 9 to 5 के दिन में 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है। इन टाइम वेस्टर से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंतजार करें जब तक वो काम ज्यादा क्वांटिटी में ना हो जाए। जैसे कि जब तक आपके पास बहुत से मेल्स पढ़ने या रिप्लाई करने के लिए ना हो जाएं या बहुत से कॉल्स करने के लिए ना हो। इस तरीके को बैचिंग बोलते हैं और ये एक बेहतर तरीका है ज्यादा जरूरी कामों में रुकावट आने से बचने के लिए। एम्पावरमेंट फेलियर्स तीसरी रुकावट है उन केसेस में जहां कुछ करने के लिए आपका अप्रूवल जरूरी होता है। जब किसी को आपसे आकर परमिशन लेनी पड़ती है अपने काम में अगला कदम उठाने से पहले, या इस तरह आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं अगर वो काम को पूरा ना कर पाए बिना आपसे परमिशन या इन्फॉर्मेशन लिए तो ये एम्पावरमेंट फेलियर बन जाता है। एक एम्प्लॉय होने के नाते आपके पास काम करने के लिए सभी जरूरी जानकारी होना चाहिए और जितना हो सके उतने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते सभी कुछ आराम से चलाने के लिए जितना जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो अपने एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर को दे दें और उन्हें मौका दे कि वो आपसे पूछे बिना भी फैसले ले सके। अगर आपको लगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की सिचुएशन में हैं तो अपने बॉस के साथ बैठिए और उन्हें समझाइए कि क्यों आप ज्यादा जानकारी ले रहे हैं और फैसले लेने की ताकत आप दोनों को फायदा देगी, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावट होगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें। स्टेप 3, ऑटोमेशन। जब सही टाइम आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब है कि आप अपने कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीजों पर काम करने के लिए और आपको ऑर्डर देने का भी मौका मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है, ये डिसाइड करना आसान है। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूं तो मैं इसको पे क्यों करूं? ये पैसे के लिए नहीं है, अपने टाइम को फ्री करने के लिए है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आजादी के लिए है।
ना कि दीन दुनिया के रोज के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह खत्म किया जा सकता हो, और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन ना करें। ये बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, उनका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना आपका। कहाँ से शुरू करें? एक असिस्टेंट हायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अपनी टू डू लिस्ट में से ऐसे कामों को पहचानें जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े हैं, और ऐसे काम का पता लगाएं जो आप अभी करते हैं पर जो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। पता लगाएं कि जब आपके काम में रुकावट आए या आप फ्रस्ट्रेट हो तो क्या वहां वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है। अपने टॉप 5 टाइम लगने वाले ना करने वाले कामों को पहचानें और 5 पर्सनल टास्क जो आप अपने असिस्टेंट को दे सकें। आपको अपने काम का असिस्टेंट के काम के साथ तालमेल बिठाना है। कैलेंडर शेड्यूल शेयर कीजिए ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट। अगले कदम में आपको जरूरत है एक प्रोडक्ट को बेचने की, कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके ताकि पर आवर बेस्ड मॉडल की कमियों को हटाया जा सके। सबसे पहले आसपास एक किफायती बाजार ढूंढें। मौजूदा बाजार में घुसना आसान है, ना कि मांग को शुरू से ही पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करें, कस्टमर को ना ढूंढें। पहले एक बाजार ढूंढें, समझे कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं। जो आप पहले से जानते हैं उसे पहचानें। देखें कि आप किस सोशल, प्रोफेशनल और इंडस्ट्री ग्रुप से हैं या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। पता लगाएं कि आपके पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन और ब्लॉग्स हैं। प्रोडक्ट्स को ब्रेनस्टॉर्म करें। सबसे जरूरी फायदा एक सेंटेंस में समाया होना चाहिए। कस्टमर के लिए उसकी कीमत 500 से 2000 तक हो। 8 से 10 गुना का लक्ष्य बनाएं, जिसका मतलब है कि 1000 के प्रोडक्ट की लागत 10 से 12.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसको ऑनलाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया गया हो। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचो। ऑप्शन 2, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस। ऑप्शन 3, एक नया प्रोडक्ट बनाएं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट होते हैं, जल्दी बनते हैं और कॉम्पिटिटर्स के लिए नकल करने में वक्त लेते हैं। टेस्टिंग। कमर्शियल वायबिलिटी की ठीक से पहचान करने के लिए लोगों से मत पूछे कि क्या वो खरीदेंगे, उनको खरीदने के लिए बोलिए। अपने प्रोडक्ट को माइक्रो टेस्ट करने के लिए 3 स्टेप। पता लगाएं कि मुकाबला क्या है। ये आपका काम है कि मौजूदा ऑफर से ज्यादा आकर्षक ऑफर बनाएं। आपको एक सिंपल वेबसाइट की जरूरत है, सिर्फ 1 से 3 पेजेस की, जो 1 से 3 घंटों के काम के साथ जुड़ सके। अपने ऑफर को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखने वाली चीजें हैं मोर क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स, टेस्टिमोनियल्स, अ बेटर गारंटी, बेटर सिलेक्शन, फ्री एंड फास्टर शिपिंग। छोटे गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन का इस्तेमाल करके ऑफर का टेस्ट करें। हारने वालों की पहचान करके उन्हें हटा दें। जीतने वाले को बनाएं और बिक्री के लिए तैयार करें। जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल या ऑनलाइन हो, आपको अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करना है कि वो अपने आप चल सके। फ्रीलांसर्स के बदले आउटसोर्सिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दें जो सिर्फ एक ही फंक्शंस में स्पेशलाइज हों, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या काम ना करे तो आप उसे किसी और से बदल सकें बिना अपने बिजनेस में रुकावट डाले। ट्रेन लोगों को हायर करें जो डिटेल्ड रिपोर्ट दे सकें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सकें। सभी आउटसोर्सर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना चाहें और उन्हें रिटर्न परमिशन दे कि वो ज्यादातर लो कॉस्ट डिसीजंस खुद ले सकें बिना आपसे पूछे। लिबरेशन। टिम के 5 स्टेप्स फॉलो करके हम फुल टाइम रिमोट वर्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाएं ताकि आपको खोने की कीमत ज्यादा हो। ऑफ साइट आउटपुट को बढ़ाएं। जब बीमार हो तो वर्क फ्रॉम होम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट बनाएं। अपने रिजल्ट तैयार कीजिए ताकि आप ये शो कर सके कि घर से काम करने पर आपको कितना फायदा हुआ है। एक रिवोकेबल यानी कि हटा सकने वाला ट्रायल पीरियड सामने रखें। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें। अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं। धीरे धीरे हफ्ते में ज्यादा दिनों तक घर पर काम करें ताकि आखिर में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सकें। क्विटिंग। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब छोड़ी और बाकियों में से ज्यादातर उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया जाना आपको सरप्राइज कर सकता है, पर यह अक्सर भगवान की मर्जी होती है। कोई और आपके लिए फैसले लेता है और किसी गलत नौकरी में सारी जिंदगी रहना पॉसिबल नहीं है। जॉब छोड़ना या निकाल दिए जाना दुनिया का अंत नहीं है। जॉब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये टेम्परेरी है। आप अब भी अपने बिल चुका सकते हैं। ऑथर के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रिज्यूमे हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाएं क्योंकि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट। आपको उस आम मान्यता को हटाना होगा
कि आपको रिटायरमेंट का मजा लेने के लिए अपने करियर खत्म होने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सारी सेविंग्स को बाद के लिए रखने की बजाय आपको अपने जीवन में मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहने चाहिए। मिनी रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार होना है, अपनी एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में सोचें। मिनी रिटायरमेंट के लिए अपने ड्रीम लोकेशन को ढूंढें। मिनी रिटायरमेंट के लिए रियलिस्टिक लोकेशन को चुनें। अपनी ट्रिप की तैयारी करें। ये रहा काउंटडाउन। 3 मंथ्स आउट, अननेसेसरी चीजों को हटा दें। 2 मंथ्स आउट, क्रेडिट कार्ड्स की बिलिंग ऑटोमेट कर दें। 1 मंथ आउट, एक दोस्त को मेल रिडायरेक्ट करें। 2 वीक्स आउट, डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके स्टोर करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, आईडीज और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। 1 वीक आउट, जब आप दूर हो तो वर्क शेड्यूल डिसाइड करें, बाकी चीजों को स्टोरेज में डालें। 2 डेज आउट, गाड़ी को स्टोर करें। फ्यूल को स्टोर करने के लिए कोई चीज जोड़ें, बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट कर दें। टॉप 13 न्यू रिच मिस्टेक्स। सपनों से नजर हट जाना और काम करने में लग जाना। समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेल करना। उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स हैंडल कर सकते हैं। ऐसी मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगी या जिसका जवाब FAQs या ऑटो रेस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। वहां काम करना जहां आप रहते, सोते या आराम करते हैं। अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 80-20 रूल को फॉलो ना करना। पर्सनल और बिजनेस लाइफ में एंडलेस परफेक्शन पाने की कोशिश करना। छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना काम से बचने के बहाने के लिए। सिंपल इश्यूज को अर्जेंट बना देना ताकि काम जस्टिफाई हो सके। एक ही प्रोडक्ट, जॉब या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना। जिंदगी के सोशल रिवॉर्ड्स को इग्नोर करना। तो दोस्तों, आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट होने की जरूरत है। किसी काम पर ज्यादा वक्त बिताने से वो जरूरी नहीं हो जाएगा। रुकावटों से बचें, जैसे कि टाइम वेस्टर, टाइम कंज्यूमर्स और एम्पावरमेंट फेलियर्स। काम सौंपना और खुद से हो जाना भी बहुत जरूरी है। जरूरत ना होने पर एक वर्चुअल असिस्टेंट रखें। पहले बाजार और कस्टमर ढूंढें, फिर उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाएं। आखिर के लिए सब बचाने के बजाय मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहें। बताए गए सभी पॉइंटर्स ऑथर ने अपनी जिंदगी में आजमाए हैं। अगर इन सभी बातों को तरीके से ध्यान रखा जाए और बताए गए एक्शन लिए जाएं, तो आप भी 9 to 5 ऑफिस की भागम भाग से आजाद हो सकते हैं और साथ ही एक सफल आदमी बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप हमें इमीडिएटली ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।